हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर स्टडी फॉर पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेज ले रहा हूँ, आपको पता ही है। और अभी तक मैंने 2 क्लास कंप्यूटर मेमोरी का ले चुका हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स ने आपने कमेंट किया था कि सर एक बार सिलेबस को डिस्कस किया जाए, तो एक बार मैं फिर से आज सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। और एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी कोई हैं वो कनेक्ट हो जाइए कंप्यूटर के लिए। बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जेएसएससी दरोगा में, तो आप इससे बस जुड़े रहिए और वीडियो को फॉलो करते जाइए। इसके अलावा मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर के अलावा इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, सभी के फ्री कंटेंट। जाके उसको देखिए और इसका भी आप फायदा उठाइए। दोस्तों, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना है। बस एक लाइन मैं आपको बोलूंगा इसी पे, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप बिल्कुल लगे रहिए, आप बिल्कुल लगे रहिए। आपका जरूर एक दिन वक्त आएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपका वक्त ही नहीं, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। और ऐसा दौर आएगा कि सारी दुनिया आपको देखेगी। तो आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है, खामोशी से लगे रहना है, मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं सिलेबस पे और देखते हैं कि आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखा जाए। ये आपका सिलेबस है दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। सब जानता है कंप्यूटर होता क्या है। इसी में हम देख लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ऑलरेडी है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या है कंपोनेंट्स का कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट्स है वो देख लेंगे। जैसे सीपीयू को देखेंगे, इसमें इनपुट डिवाइस को देखेंगे, आउटपुट डिवाइस को देखेंगे, हार्डवेयर को देखेंगे, सॉफ्टवेयर को देखेंगे। ये सब जितना भी कुछ है इसी में आप उसको देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर का टाइप क्या है, कंप्यूटर का टाइप क्या है। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम हो गया, तो ये सब उसका टाइप है। तो वो होता क्या है वो हम देखेंगे, वो होता क्या है वो इसमें हम देखेंगे। उसके अलावा दिया हुआ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन बोल लीजिए, हिस्ट्री बोल लीजिए, सब इसी में आपको देखेंगे कि कंप्यूटर का जनरेशन यानी कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आप इसमें देखेंगे। तो बेसिकली 5 जनरेशन में बटा हुआ है। तो एक एक जनरेशन के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ, कैसे काम करता था, हर एक कंप्यूटर का क्या एग्जाम्पल था। तो वही कुछ आपको देखना है इसमें, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे है। दूसरा में आप देखिए एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपको दोस्तों 3 सॉफ्टवेयर पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इससे मेनली मैं बताता हूँ कि आपको इसका जो शॉर्टकट की वगैरह होता है वही जनरली पूछा जाता है, या कोई कोई फंक्शन वगैरह भी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल में प्रैक्टिकल कर करके आपको बताया जाएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वर्ड में क्या क्या होता है, एक्सेल में क्या क्या काम हो रहा है, पावर पॉइंट में क्या क्या काम होता है। ये तीनों में इतने अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में आए ना आए, रियल लाइफ में आपको जरूर फायदा होने वाला है। जहाँ पे भी जाइएगा, जहाँ पे भी आपकी जॉब लगेगी, जहाँ पे भी नौकरी करने जाओगे, इसका यूज़ तो होगा ही होगा लाइफ में, इसका यूज़ तो होना ही होना है लाइफ में। वर्ड में आप कुछ ना कुछ टाइप करोगे ही करोगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आपको बनाना ही बनाना है, एक्सेल में आपको कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो आपको करना ही करना है। तो ये तीनों हम बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा और आपको इसको पूरी लाइफ आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। ये जो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। इसके अलावा डीबीएमएस, आरडीएमएस पढ़ना है दोस्तों। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में हम बताएंगे होता क्या है, होता क्या है, कैसे इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सा की है, क्या क्या यूज होता है। जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे तो इसमें हम बहुत अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता है इसमें उसी के थ्रू हम आपको बताएंगे कि होता क्या है इसमें डीबीएमएस और आरडीएमएस, आरडीबीएमएस। नेक्स्ट है आपको इंटरनेट।
इंटरनेट से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और आपको जाना भी चाहिए नया नया एप्लीकेशन क्या है, इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट होता क्या, और भी नया नया एप्लीकेशन यानी इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज जो है, जैसे ईमेल हो गया, चैट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई बैंकिंग हो गया, ये सब जितना भी कुछ है ये सब सारा कुछ हम इसमें देखेंगे दोस्तों। ये सब सारा कुछ जो है इसमें हम देखेंगे और धीरे धीरे सारा कुछ करेंगे, समझेंगे। उसके अलावा और भी इंटरनेट में कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट आप यूज करते हैं, देखते हैं, तो वो होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे बनते हैं, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, टीसीपी आईपी ओएसआई, ये जो है टीसीपी आईपी ये क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, जितने भी तरह का प्रोटोकॉल है वो दिखेंगे, जिसमें टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल क्या है वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। टेलनेट क्या है, यूजनेट क्या है, एचटीटीपी क्या है, एफटीपी क्या है, सारा कुछ इसमें हम देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका इंटरनेट में। उसके अलावा नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग भी हम देखेंगे, नेटवर्किंग होता क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे हो रहा है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जो कनेक्शन होता है, दैट इज अ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, आप नेटवर्क बस इतना समझ लो दोस्तों कि कोई भी दो डिवाइस अगर आपस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए तैयार है तो वो दोनों डिवाइस नेटवर्क में कहलाएगा। वो जैसे कि दो मोबाइल आपस में कुछ भी डेटा एक्सचेंज कर रहा है तो वो दोनों डिवाइस नेटवर्क में, दो कंप्यूटर या दो से दो ज़्यादा कंप्यूटर, दो डिवाइस या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट है, डाटा एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेटवर्क में कहलाएगा। यही होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क में बहुत सारा सिस्टम है, कैसे कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो इसमें कुछ टाइप्स क्या है नेटवर्क का, लैन मैन वैन, नाम सुने ही होंगे, वो कुछ हम देखेंगे इसमें। उसके अलावा आप देखेंगे टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ जो नेटवर्क होता है, अरेंजमेंट जो होता है नेटवर्क का उसमें टोपोलॉजी आता है, तो वो क्या होता है, डिवाइस नेटवर्किंग, स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जो नेटवर्किंग डिवाइस है बहुत सारा, ठीक है, जैसे स्विच हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, तो ये सब सारा कुछ जो है, ये सब सारा कुछ जो है वो हम आपको देखेंगे, वो देखेंगे। राउटर क्या होता है, ये सब सारा कुछ नेटवर्किंग डिवाइस में आपको बताएंगे। उसके अलावा स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे कैसे स्विचिंग होता है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। ज़्यादा अंदर तो नेटवर्किंग में भी हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत वास्ट सिलेबस आज हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा उतना। तो उतना ही बताएंगे और अच्छे से बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाए, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। उसके अलावा आप देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो आपको हम बताएंगे। अब दोस्तों सिंपल सा आप सोचो कि हम लोग को आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई, किसी से भी बात करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए जो भी हम लैंग्वेज का सहारा लेंगे, कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेंगे, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो क्या क्या होता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये क्या क्या है उसी में हम पढ़ेंगे। असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, और हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब सारा कुछ हम देखने वाले हैं। जो भी है सी शार्प है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, ये सब जो भी है, डॉट नेट है, ये सब जो भी लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे कैसे काम होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर वो भी हम देखेंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होता है वो भी इसके अंदर ट्रांसलेटर के अंदर हम देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सब सारा कुछ हम देखेंगे। उसके अलावा नीचे आ जाए आप, देखिए यहाँ पे दिया हुआ टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेटर, इंपॉर्टेंट है, पूछता है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेटर, यानी असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीन चीज़ हम पढ़ेंगे कि असेंबलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर जो समझता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है और कोई लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो बाकी लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है हमको मशीन लैंग्वेज में। ये तीनों का काम है कि कोई दूसरा लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दे मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर का काम रहता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफर करना, ट्रांसलेट करना मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर, इंटरप्रेटर का काम रहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसफर करे, ट्रांसलेट करे मशीन लेवल लैंग्वेज में। दोनों का सेम काम रहता है। कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि ये होता क्या है, इंपॉर्टेंट था इसलिए हम थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिए। नेक्स्ट में आपको पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ओएस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे कि इंपोर्ट टाइप्स ऑफ ओएस, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका क्या टाइप है, बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंगल बहुत टाइप होते हैं, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्क
ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या एडवांटेज है, ये सब सारा कुछ हम देखेंगे। कैसे कैसे काम होता है, कैसे मेमोरी मैनेज होता है, कैसे डिवाइस मैनेज होता है, ये सब सारा कुछ हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और एक एक जो उससे टर्म रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम और गेट्स को देखेंगे। नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में चलता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाकी हम लोग डेसिमल यूज करें, ऑक्टल यूज करें, हेक्साडेसिमल यूज करें। तो ये सब जो बाकी नंबर सिस्टम है वो कैसे कन्वर्ट होगा बाइनरी में, और बाइनरी से कैसे कन्वर्ट होगा डेसिमल या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में, वो हम इजी वे में देखेंगे कि एकदम तुरंत में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको कि आपको देखते ही क्वेश्चन माइंड में ही कन्वर्ट हो जाए और आप लिख दें। इस तरीके से आपको हम बताएंगे नंबर सिस्टम। उसके अलावा गेट्स कुछ देखेंगे, गेट्स कुछ देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, जैसे एंड, और, नॉट, जॉर, नॉर, ये सब, नैंड, नॉर, ये सब। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, और यूनिवर्सल गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होता है, ये सब हम अलग अलग चीज़ से, नैंड क्या होता है, नॉर क्या होता है, जॉर क्या होता है, ये सब अलग अलग जो गेट है, अलग अलग जो गेट है वो सब हम धीरे धीरे इसमें आपको हम देखेंगे। ये गेट जो है वो हम देखेंगे और आपको हम बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कैसे क्या होता है, क्या ट्रूथ टेबल है, और कैसे इसको आसानी से समझा जा पाए, कैसे समझा जाए ये हम बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे नंबर सिस्टम के बाद है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की जो भी MS ऑफिस की है, जो विंडोज ब्राउजर है, शॉर्टकट की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में। वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो बहुत सारा शॉर्टकट कीज है, जैसे प्रिंट हो गया, सेव हो गया, कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, सब के शॉर्टकट की। कॉपी का कंट्रोल C है, पेस्ट का कंट्रोल V है, कट का कंट्रोल X है, प्रिंट का कंट्रोल P है। ये सब जो शॉर्टकट, ये बहुत सारा शॉर्टकट जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारा शॉर्टकट की है, सबको याद रखना तो नहीं जरूरी है, लेकिन आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और एक ही लाइन में, एक ही वर्ड में कैसे आपको करना है, ये सब सारा कुछ हम आपको बताएंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, शॉर्टकट कीज में, और लास्ट में एब्रिविएशन पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। जो भी आपका इम्पोर्टेंट आपका टर्म है, इम्पोर्टेंट आपका फुल फॉर्म है, उस पर हम ध्यान देंगे, उसका क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और एब्रिविएशन जो है उसके बारे में हम जानेंगे, और उसको हम बताएंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, उसी को आप फॉलो कीजिएगा, उसी को आप याद कीजिएगा। तो आपका जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएगा। कम से कम 20 में 17 से 18 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों आज का यही सिलेबस है, आप देख सकते हो। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, DBMS, RDMS, इंटरनेट, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉर्टकट कीज और एब्रिविएशन। तो ये जो है इसके डिटेल मैंने आपको समझा ही दिए हैं, और हम लगातार आपको इसको समझाते जा रहे हैं, लगातार आपको इसको समझाते जा रहे हैं। अभी जो मेरा वीडियो आ रहा है वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पे ही आ रहा है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसी पे आ रहा है। इसमें मैंने मेमोरी के आपके 2 क्लासेज ऑलरेडी ले चुका हूँ। उस वीडियो को आप जाके फॉलो कीजिए, देखिए, आपको समझ में आएगा। और धीरे अभी मैं इसी टॉपिक पे हूँ, ऊपर वाले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें मैंने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में 2 क्लासेज मेमोरी का ले चुका हूँ। और आगे भी आपका वो आते रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलते रहेगा। तो आप ज़रूर से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्ट रहें हमेशा, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। तो सिलेबस दोस्तों आज का यही था।
आज का यही था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, मेरा अभी मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, उसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको वहाँ पे वीडियो बना के मैं फिर से आऊँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर से स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दास द लर्निंग ऐप, दास सर द लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करें और यहाँ पे फ्री टेस्ट दें। यहाँ पे जाके आप अपने टेस्ट दें, यहाँ पे जाके आप जाके दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आप वहाँ पे जाके टेस्ट दें, अपने आप को देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है दोस्तों, बार बार आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। तो यहाँ पे जाके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं और एक बार इसको इंस्टॉल करके ज़रूर से जाके देखें, वहाँ पे देखें क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या क्या नहीं लग रहा है, और फीडबैक दें। ये दास द लर्निंग ऐप जो है इसको जाके इंस्टॉल करें और वहाँ पे जाके आप देखें, और नहीं कुछ तो आप वहाँ पे जाके फ्री टेस्ट कम से कम आप दे ही सकते हो। तो इसको आप इंस्टॉल कर ले, दास सर द लर्निंग ऐप, दास सर द लर्निंग ऐप। फिर से मैं दोस्तों आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप लगे रहिए, आप रुकिए मत, आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कहीं भी निराश नहीं होना है, कहीं भी रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है, चलते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, चलते रहना है, और आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपका वक्त आना ही आना है, वक्त नहीं, आपका दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बस एक लाइन के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करूँगा, आप ज़रूर सुनिएगा। कुछ पल की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ पल की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों लगे रहिए, रुकिए मत, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।